everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Today we are going to learn about fraction of polynomial by splitting middle term. तो इसके लिए हम सब जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c. क्लियर? यानी कि अब हमें करना क्या है, देखिए हम पहले तो देखते हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. x² पहले आ रहा है, फिर x की टर्म आ रही है, फिर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है. इट मींस ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. जब हम ये देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब हमें क्या करना होता है कि x² का जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है उसकी और कांस्टेंट टर्म दोनों की हम कर देते हैं मल्टीप्लाई a इंटू सी. ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 12 है. इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 12. अब हमें करना क्या है, इस 12 को स्प्लिट करना है ऐसे टू फैक्टर्स में जिनका प्रोडक्ट करने पर तो 12 आए और प्लस करने पर ही क्यों, जो भी कांस्टेंट टर्म का साइन होगा वही उसी में ही हमें मतलब उसमें देखना है कि ऐसे दो फैक्टर देखने हैं कि प्लस करने पर ही मिडिल टर्म आनी चाहिए. ठीक है, मिडिल टर्म जो आएगी वो प्लस करने पर ही आएगी. अब देखिए, यानी कि जैसे हमने 6 2 जा लिया, 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 तो होते हैं बट दोनों को प्लस करके 7 नहीं आता है. 4 3 जा 12 भी होते हैं, लेकिन 4 3 जा 12 होते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और प्लस करने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. इट मींस ये हमारा पेयर ऑफ फैक्टर करेक्ट है. यानी अब हमें यही लिखना है. और अब हम इनके साथ x भी ले लें क्योंकि x है 7x. मिडिल टर्म में अब ये जो प्लस या माइनस इसके पहले आएगा, मिडिल टर्म के पहले, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा. इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है प्लस में. x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी 12 को स्प्लिट करके आएगा उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है. इज इक्वल्स टू x². अब ब्रैकेट से बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, उनके साइन चेंज नहीं होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. अब ये 4 टर्म्स आ गई. अब इस 4 टर्म्स में हम 2 टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बनाने के बाद हर एक ग्रुप में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, उसे कॉमन ले लेंगे. जैसे ये फर्स्ट 2 टर्म का जो ग्रुप है इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो हमने x कॉमन ले लिया, x हमने बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में, एक x बचा, प्लस और एक x बाहर निकल लिया तो एक 4 बचा, प्लस. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से 12 भी डिवाइड हो जाता है. इट मींस 3 कॉमन है. तो जब हमने 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस. अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12. जो हमने कॉमन लिया है उससे अंदर की सारी टर्म को डिवाइड करना होता है. अब ये देखिए, ये 2 टर्म आ गई फिर से. ये दोनों एक अलग अलग टर्म है क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस से कनेक्ट है. तो इसमें x प्लस 4 x प्लस 4, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रही हैं, यानी x प्लस 4 ये जो ब्रैकेट है ये दोनों ही टर्म में है. इट मीन्स ये कॉमन आ रहा है तो हमने बाहर ले लिया. तो जब हमने फर्स्ट टर्म में से x प्लस 4 बाहर ले लिया तो क्या बचा अंदर, x, और इधर से क्या बचा, ये बाहर आ गया तो यहाँ से 3 बचा. ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे x² प्लस 7x प्लस 12 के. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं. ना अब ये पॉलिनोमियल है, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है. तो सबसे पहले तो हम वही देखते हैं कि तीनों टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा.
यानी जो हमारा फर्स्ट टेक्निक थी फैक्टराइजेशन की वो तो इसमें फेल हो गई। एंड सेकंड थी ग्रुप भी नहीं बन सकते इसके, और इसमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। इट मीन्स इसमें आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो अब हम इसको बाय स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। तो इसमें क्या बताया था मैंने स्प्लिटिंग मेथड में, एक तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं। तो ये है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। मेन इसके जो वेरिएबल्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी और कांस्टेंट टर्म की दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। यानी 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30। अब 30 को स्प्लिट करेंगे ऐसे 2 फैक्टर्स पे जिनको ऐड ही करने पर, क्योंकि जो भी कांस्टेंट टर्म का जो भी साइन होगा उसी को प्लस करके, मतलब प्लस है तो प्लस करके ही मिड टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। यानी कि 6 5 जा 30 होते हैं और दोनों को प्लस करने पर क्या आता है 11 आता है। इट मीन 6 और 5 इसके 2 फैक्टर हो गए ऐसे जिनको ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो अब इनके साथ x भी लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब 6x स्क्वायर प्लस, इनको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करने के बाद जो भी आएगा उसको हमें हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में, प्लस 5। अब देखिए आप आगे इसको देखेंगे तो जो ये प्लस और माइनस या माइनस लगाना चाहिए या प्लस लगाना चाहिए, ये जो कंफ्यूजन था ये आपका लास्ट तक खत्म हो जाएगा। ये कंफ्यूजन आपको रहेगा ही नहीं कि हमें पहले से ये डिसाइड ही नहीं करना कि ये जो हमने इसको स्प्लिट करा है यहाँ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। आगे आगे देखिए आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो हमें साइन चेंज नहीं करना है, 6x प्लस 5x प्लस 5, ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ये 4 टर्म्स आ गई। अब इन 2 टर्म्स के ग्रुप में से हमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। जैसे हमने इस वाली ब्रैकेट जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से 6x कॉमन आ रहा है, 6 इसमें भी है इसमें भी है, 1x इसमें भी है और इसमें भी है। इट मीन्स यहाँ पर 6x कॉमन आ रहा है। तो 6x हमने कॉमन लिया तो इस फर्स्ट टर्म में से 6 कॉमन ले लिया, 6 नहीं लिखा जाएगा। एक x कॉमन ले लिया तो एक x तो बचा ना, प्लस और 6x टोटल बाहर आ गया। यानी कि जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे, जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं उसकी हर एक टर्म को उस नंबर से डिवाइड करना होता है। यानी 6x से हमें हर एक टर्म को इन दोनों टर्म को डिवाइड करना है। 6x से 6x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 1 क्यों आएगा। ठीक है, जब हमने 6x बाहर निकाल दिया 0 बचना चाहिए, नहीं यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि जो चीज हमने बाहर निकाली है उससे, जो भी हमने कॉमन लिया है उससे हम डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। प्लस दोनों टर्म में 5 है तो 5 कॉमन आ गया। और ये भी बात ध्यान रखेंगे अगर हमारे फैक्टर्स सही हैं तो कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट आएंगी वो सेम आएंगी दोनों टर्म में। जैसे यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 1 बचा और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों हमेशा ही कॉमन आएंगी ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट कॉमन आई है उसको फिर कॉमन ले लो। इस वाली टर्म में से 6x बचा और इस वाली टर्म में से प्लस 5 बचा। ये हमारा आंसर है। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ध्यान देंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि जो वेरिएबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इतना हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म की ये जो साइन है इस पे फोकस करना है। ये किस में है, माइनस में। यानी कि अब पहले तो हमें करना क्या है, इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू क्या आएगा 6। ये सारा काम हमें अपने माइंड में करना होता है। ठीक है, 6 आ गया। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट ही करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, एक्स टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है,
यानी कि 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि माइनस करके ही मिडिल टर्म आनी चाहिए। यानी 6 1 जा 6, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आएगा, लेकिन अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, वैसे 2 3 जा भी 6 होते हैं, पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आ रहा है मिडिल टर्म, तो इट मीन्स हमें ये नहीं लेना, हमें ये लेना है 6 1 जा 6। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब इनके साथ एक्स और लिख लेते हैं, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे 6x माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, जो भी हमारे स्प्लिट करके जो भी फैक्टर आएंगे उन्हें हमें ब्रैकेट में ही लिखना है, और कांस्टेंट टर्म के हमें साइन को जरूर ध्यान देना है कि उसी जैसे जो साइन होगा मिडिल टर्म उसी, मतलब सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगी, प्लस है तो प्लस करके आएगी, इतना ध्यान देना है, और उसको ब्रैकेट में लिखना है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ये डिसाइड हम अभी नहीं करेंगे कि यहाँ ये माइनस कर लें या ये प्लस कर लें। ठीक है, लास्ट तक में हर तरह का जो आपका डाउट आपके माइंड में होगा, लास्ट तक में हर तरह की प्रॉब्लम लेकर आपको ये वो डाउट आपके माइंड से निकाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का 6 है तो प्लस का 6x, माइनस का x है तो माइनस का x, माइनस 6। अब ये 4 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स का ग्रुप करेंगे, उसके बाद ग्रुपिंग, उन 2 टर्म्स की ग्रुपिंग में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, इन दोनों में से, तो वो सॉरी इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस यहाँ से क्या बचा 6, क्योंकि x बाहर निकल आया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो प्लस में आ रही है, तो अब हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तभी ये दोनों टर्म जो कि माइनस की हैं ये प्लस में हो जाएंगी। हम माइनस कॉमन लें या माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं, दोनों ही हालत में टर्म्स जो होती हैं अपने साइन कन्वर्ट कर देती हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, तभी ये दोनों टर्म प्लस में आएंगी। हमने और कॉमन क्या लेना है, माइनस का 1, क्योंकि और तो कुछ कॉमन इसमें है नहीं, तो हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x, ये हो गया प्लस का 6, और हमें ब्रैकेट भी देखो दोनों की सेम बनानी होती है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, वो हमें अपनी जरूरत के हिसाब से लेना होता है। यहाँ हमें जरूरत थी क्योंकि हमें दोनों टर्म को प्लस बनाना था। टर्म में x प्लस 6 ब्रैकेट कॉमन आ रही है तो वो ले लेंगे, x प्लस 6 कॉमन लिया तो इस वाली ब्रैकेट से x बचा और इस वाली ब्रैकेट से -1 बचा है, ये हमारे फैक्टर आ गए। इज इट क्लियर? देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तीनों टर्म में से, ना ही यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनना है, पर 54 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन इसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है 54, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 54, व्हाट विल वी गेट, वी गेट 54। अब हमें 54 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर मिडिल टर्म 3 आए, यानी 54 को स्प्लिट करेंगे कि माइनस करने पर 3 आना चाहिए। 9 4 जा 9 6 जा क्या होते हैं 54, क्या होता है 9 6 जा 54, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इट मीन दोनों फैक्टर का हमें यूज करना है, तो क्योंकि यहाँ पर y है मिडिल टर्म में तो इन दोनों के साथ हम y लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके आना है तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए कैसे, y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ y स्क्वायर माइनस, अब ये जो फैक्टर आए हमारे ये लिख देंगे 9y माइनस, माइनस करके लाना था ना 6y माइनस 54। देखिए ये जो कंफ्यूजन था, जो बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते थे कि स्प्लिट करने के बाद ये जो दोनों फैक्टर हैं प्लस में लेने हैं या माइनस में लेने हैं, ये कंफ्यूजन हमारा
एकदम खत्म हो गया। अगर हम उनको ब्रैकेट में लिखेंगे ना तो हमारा कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। जैसे हम ब्रैकेट के बाहर, जैसे हम ब्रैकेट खोल ओपन करेंगे, वो साइन ऑलरेडी अपने आप सही पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस, अब जब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, देखिए अब तक ब्रैकेट से बाहर प्लस था जितने भी हमने सम सॉल्व किए, लेकिन अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे अपने आप ही, हमें जरूरत ही नहीं है, बस हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। ये प्लस का 9y है तो ये 9y माइनस का हो गया, ये माइनस का 6y है तो ये प्लस का 6y हो गया, माइनस का 54। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखिए, अब हमें इन दोनों टर्म में से y को कॉमन लेना है, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन ले लिया, एक y हमने निकाल लिया तो एक y बचा, माइनस 9y में से y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 9, प्लस 6। अब हमें प्लस ही लेना होगा क्योंकि y की जो टर्म है वो प्लस में चाहिए और यहाँ पर भी प्लस में है। ठीक है, तो हमने 6 कॉमन ले लिया क्योंकि y अकेला चाहिए और वैसे भी दोनों टर्म में से 6 कॉमन आ रहा है। y माइनस 6 से 54 को डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54। ठीक है, अब y माइनस 9 और y माइनस 9 दोनों में कॉमन आ गई, दोनों में एक जैसी टर्म है, दोनों में कॉमन y माइनस 9 है। y माइनस 9 कॉमन लिया, इस टर्म में से जब हमने y माइनस 9 बाहर निकाल लिया, इधर से y बचा, और इस टर्म में से y माइनस 9 बाहर आ गया तो इधर से 6 बचा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपका जो कंफ्यूजन था, ये मेरा प्रॉमिस था कि लास्ट तक मैं आपका ये कंफ्यूजन एकदम दूर कर दूंगी। बस आपको फोकस इस बात पे करना है कि टर्म जिस टर्म में होगी, कांस्टेंट टर्म जिस साइन में होगी उसी में ही हमें करना है कि प्लस करके या माइनस, अगर प्लस में है तो प्लस करके मिड टर्म आनी चाहिए, माइनस है तो माइनस करके मिड टर्म आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोग का था कि हमें माइनस लेना है या प्लस लेना है, वो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? माइनस करके आना है या प्लस करके, जो भी करके आना है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है बस। अगर ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे टर्म के, उन्हें ऐसे खोल देंगे हम। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो क्या करना है हमें? तब तो हमें साइन चेंज कर देने हैं टर्म के, बस इतना करना है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।